जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दफातर में एसटी सर्टिफिकेट या बाकी असनाद हासिल करने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये हुक्मनामा ज़रूरी है जिसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। इस हुक्मनामे के मुताबिक अगर आप दो कैटेगरीज में आते हैं या एलिजिबल हैं, लेकिन फ़ायदा एक ही का हासिल कर सकेंगे। इसलिए रिजर्वेशन आपको ओबीसीज में या फिर एसटी के तहत या फिर इसके अलावा बाकी कैटेगरीज में भी मिलेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस हुक्मनामे में वाज़ेह है कि चॉइस आपके पास है, ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ एक का। दो दो कैटेगरीज का आप जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम या फिर मरकजी सरकार ने जो राहत दी उसके तहत फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए सरकारी दफातर के अंदर भीड़ लगाना या एक दिन एक सर्टिफिकेट लेना, अगले दिन फिर दूसरी कैटेगरी के तहत लेकर पहुंच जाना कि वो भी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, नहीं होगा। सरकारी हुक्मनामा बताता है कि आपके पास वाज़ेह तौर पर इस ऑर्डर के मुताबिक किसी एक कैटेगरी में ही जिसमें आप फॉल करते हैं सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। साथ ही मैजिस्ट्रेट्स को या फिर जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कहलाता है, तहसीलदार कहलाता है, उनको एसटी सर्टिफिकेट तरजीह बुनियादों पर देने के लिए कहा गया है। लेकिन साथ साथ पंचायतों के लिए एक अहम ऐलान हुआ है। पंचायतों के साथ साथ बल्दियात में या दीगर जो पसमानदा तबकात हैं, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन मरकजी सरकार की तरफ से ऐलान कर दी गई है जो 8% है। लेकिन इतलात के मुताबिक अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, इसके अलावा जो तमाम दही इदारे हैं बशमूल ज़िला तरक्याती काउंसिल और सरकारी ज़राए के मुताबिक पंचों और सरपंचों दोनों के जो इलाके हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं और कमेटियां हैं, वहां पर भी ओबीसीज की 8% रिजर्वेशन लागू होगी। दही और शहरी या अर्बन लोकल बॉडीज़ में ओबीसीज को रिजर्वेशन की कुल कितनी होगी, परसेंटेज कितनी होगी, फैसला हो चुका है। ताहम आबादी की बुनियाद पर भी फैसला लिया जाएगा कहाँ किस हिसाब से कितना फ़ायदा दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि इस सिलसिले में सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तफसीली नोटिफिकेशन जारी किया है। हदबंदी के बाद वार्डों की ताज़ा रिजर्वेशन कर दी जाएगी। खबर यह है कि जिन पंचायतों के अंदर 6, 7, 8 या 5 से ज़्यादा वार्ड्स हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड ताज़ा रिजर्वेशन दी जाएगी, यानी ओबीसीज के तहत फ़वाइद दिए जाएंगे। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वाली वार्ड्स और कम कर दी जाएंगी, जबकि ओबीसीज के साथ साथ एसटी के ज़ुमरे में आने वाले जो लोग हैं उनका भी बाज़ाब्ता तौर पर खाका तैयार करके जितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है वो दिया जाएगा और प्लान तरतीब दिया जा चुका है। तो दो चीज़ें, एक ओबीसीज के तहत जो रिजर्वेशन देनी है वो पंचायतों तक, चाहे वो सरपंच पंचों वाले इलाके या वार्ड्स हैं वहां तक दी जाएगी, 8% है, पॉपुलेशन बेस्ड फैसला लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि अब जनरल वार्ड ज़्यादातर ख़त्म हो जाएंगी, जिनको कम करके रिजर्वेशन जिन लोगों को मिलेगी वो इस दायरे में डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात, इस ऑर्डर के मुताबिक आप एक ही कैटेगरी के तहत फ़ायदा ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी में भी आते हैं और साथ एसटी में भी आते हैं तो आप कतई ये सोचकर सरकारी दफातर के चक्कर ना लगाएं कि आपको दो दो सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ देही इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन या फिर फ़ायदा ओबीसीज के तहत होगा, इस पर भी फोकस है और आने वाले दिनों में तमाम जगहों पर लागू होंगे। तो ऐसे में शहरी और देही दोनों मकामी इदारों में आम ज़ुमरे की नशिस्तें कम हो जाएंगी, यानी जनरल वार्ड्स को कम कर दिया जाएगा, जहां ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन हासिल है, जिनमें ख़वातीन एससी और ख़वातीन एसटी शामिल हैं, जबकि दर्ज फहरिस्त कबाइल या एसटी को 10% रिजर्वेशन, दर्ज फहरिस्त ज़ातों या एससीज को 8% रिजर्वेशन हासिल है। लेकिन अहदेदारों के मुताबिक ख़वातीन के 33% कोटा के अंदर ख़वातीन एससी, ख़वातीन एसटी के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद एससी और एसटी के मजमूई रिजर्वेशन से काट दिया जाएगा। यानी आप दो दो जगह फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो 10% मिलना है उसी के मुताबिक, जिनको 8% ओबीसी के तहत मिलना है उसी के मुताबिक एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी में लोगों की तादाद कम हो जाएगी या ओबीसीज में आएंगे, जिसके तहत सर्टिफिकेट्स कुछ दिनों बाद मिलेंगी। ज़्यादातर लोग एसटी या फिर बाकी ज़ुमरों में आएंगे। लेकिन ओबीसीज के तहत या एसटी के तहत आप दोनों जगह फ़ायदा उठाने की बात ना समझें और सरकारी दफातर में जो भीड़ लगाई है उसको कम करें, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से ऑर्डर्स जारी करके बाज़ाब्ता तौर पर साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में दो दो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगी। एससी और एसटी ये दोनों लेना चाहें वो भी नहीं, और एसटी और ओबीसी भी एक ही। तो इस ऑर्डर के मुताबिक आपके पास चॉइस है, आप अपनी मर्जी से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक ही का। अगर आप कहेंगे कि मैं ओबीसी में भी हूं, मुलाजमत में जाकर इसका फ़ायदा उठाऊंगा, सरकारी नौकरी में जाकर उठाऊंगा, तालीमी मैदान में, वैसा नहीं होगा। आप या तो एसटी लें या फिर इसके अलावा ओबीसी, दोनों में से एक। लेकिन तरजीह बुनियादों पर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सर्टिफिकेट आपको एसटी मिलेगी, जिसकी कोशिश इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है और तहसीलदारों को बाज़ाब्ता अहकामात सादिर किए गए हैं। तो अगर आप दो कैटेगरीज में आते हैं, 100 बात की एक बात,
फायदा सिर्फ एक का मिलेगा। क्लियर एंड कट है। इसकी कोई खिलाफवर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। बाकी जनरल कैटेगरीज कम होने वाली हैं और ओबीसीज के भी रिजर्वेशन बहुत जल्द हो जाए।